आसिफ एक मुस्लिम लड़का था। यहाँ पे सारे जितने भी हैं सब हिंदू रहते थे। सबको ये प्रॉब्लम, इन लोगों को ये प्रॉब्लम थी जिन्होंने अटैक करा है कि एक मुसलमान होके ये हिंदुओं के साथ इतना कैसे घुल मिल गया है। ये लोग इसकी तारीफ क्यों करते हैं। एक छोटा सा पार्किंग विवाद और पत्नी के सामने पीट पीट कर पति को मौत की नींद सुला दिया। महिला चिल्लाती रही, आरोपियों से पति को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपियों ने महिला की एक नहीं सुनी और उसी के सामने उसके पति की जान ले ली। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई इस वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। जी हां, दिल्ली के भोगल इलाके में मामूली पार्किंग विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कोशेरी की जान ले ली गई। इस घटना के बाद खबर आई कि मर्डर के पीछे सांप्रदायिक वजह थी। बाकायदा इस शख्स की पत्नी ने खुद इस बात का खुलासा भी किया और बताया कि आखिरकार उसके पति को क्यों मारा और क्यों आसिफ की जान ली गई थी। तारीख 7 अगस्त और समय रात के करीब 10:30 बज रहे थे। इसी दौरान 42 साल के आसिफ कुरैशी का पड़ोसियों के साथ पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया था। खबर है कि पड़ोसी उज्जवल ने अपनी स्कूटी आसिफ के घर के सामने खड़ी कर दी थी, जिसका आसिफ ने विरोध किया। इसी बीच उज्जवल का भाई गौतम भी मौके पर आ गया और गुस्से में आकर दोनों भाइयों ने आसिफ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस हमले में आसिफ की छाती पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद वो बेहोश हो गए और फिर आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अब इस मामले में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल सामने आया है। मृतक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आसिफ की पत्नी शाइना ने इस घटना को सुनियोजित हत्या करार दिया और सांप्रदायिक एंगल का दावा किया है। उनका कहना है कि आसिफ मुस्लिम थे, जबकि आसपास के ज्यादातर निवासी हिंदू हैं। शाइना ने आरोप लगाया कि आरोपियों को आसिफ का हिंदू पड़ोसियों से दोस्ताना व्यवहार पसंद नहीं था। सुनिए शाइना ने क्या कुछ कहा। आसिफ एक मुस्लिम लड़का था। यहाँ पे सारे जितने भी हैं सब हिंदू रहते थे। सबको ये प्रॉब्लम, इन लोगों को ये प्रॉब्लम थी जिन्होंने अटैक करा है कि एक मुसलमान होके ये हिंदुओं के साथ इतना कैसे घुल मिल गया है। ये लोग इसकी तारीफ क्यों करते हैं, हमें इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते, इसे क्यों देते हैं। मेन बात यही थी और कोई बात नहीं थी, वरना हम लोग इनसे बात तक नहीं करते हैं। तो ये दोनों लड़के क्या करते थे? ये लड़का जो छोटा वाला है चोरी चकारी ड्रग्स लेता था। हमारे घर में यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ के ड्रग्स लेता था। उसको मना करते थे तुम हटो यहाँ से, तो बस वो रंजिश अपनी कैसे निकालेगा कि हमारा घर हमारा है, यहाँ पर एंट्रेंस में तुम शराब पी रहे हो, स्मैक पी रहे हो, मना कर रहे हैं। घर वालों को सबको पता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है लड़के का, गौतम का। और जो भाई था वो भी उसके साथ एकदम ऐसे ही उसने अटैक करा है जानबूझ के। अगर कोई लड़ाई होती है तो मुंह से बोल दो, ठीक है। तो गंदी गंदी उसकी बहन गालियां दे रही है, मुझे भी आसिफ को भी, अपने भाइयों को नहीं रोक रही। प्री प्लान मर्डर था इनका। हाँ जी, वो शैली है लड़की, उसने पूरा वो करा कि मारो इनको मारो और गंदी गंदी गालियां देना। अरे तू अगर बचाव कराना चाहती थी अपने भाइयों को, हमारे अगर भाई कोई गलती करता है हम मना करते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती है तुम मत करो, उसने पूरा सपोर्ट दिया अपने भाई का कि मारो इनको। वो अकेला इंसान था और ये इतने सारे लोग थे। गौतम था और उज्जवल था, उसकी बहन वगैरह सब उतर आई थी शैली, और कहने लगी थी हाँ हाँ मार इसको मार, हम देख रहे हैं बड़ा ये आया। और हमसे पहले इन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी, क्योंकि मैं तो आसिफ को संभालने में लग गई थी, उनका ब्लड देखने में कि अपने देवर को निजामुद्दीन से यहाँ पर आने में टाइम लग रहा था। और हम उनको सीधा लेके हॉस्पिटल गए, वहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये इनकी डेथ हो चुकी है। इन दोनों की स्कूटी आपके घर के सामने खड़ी थी? जी, उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर लगा दी थी। घर तुम्हारा वहाँ पे है, तुम यहाँ क्यों लगा रहे हो। और बहन पूरा सपोर्ट कर रही है, अपना दादागिरी दिखा रहे हैं कि हम अगर यहाँ पर मुस्लिम होके यहाँ पे रह रहे हैं हिंदू एरिया में, तो ये दबाना चाह रहे हैं कि हमारा जितना भी था कि आसिफ को और हमारा सबसे हम प्यार से बात करते थे कि आंटी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आंटी हमारा मैं ये आपका कर दूंगा। आप बाकी सबसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि आसिफ का क्या रिकॉर्ड था। वो फालतू नहीं बात करता था, जहाँ मैं खड़ी होती थी आसिफ वहीं पर बात करते थे। ने मना किया कि स्कूटी आप लगा लीजिए। हाँ, आसिफ ने ये मना करा। वो कहने लगा तू बड़ा चौधरी हो रहा है। ऊपर से वो आया अपने भाई को का सामान लेकर आ। आसिफ के खंजर कुछ नुकीला उनके हाथ में गुदेड़ा था।
डॉक्टर ने सीधा हार्ट इंस्टीट्यूट में बताया था कि इनके, मैंने कहा ब्लड कैसे हो रहा है, इनको सीआरपीएफ दो आप। कहने लगे हम दे चुके हैं, इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है, इनके हार्ट के अंदर कुछ भारी नुकीली चीज इनके गाड़ी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी ने साफ कहा कि ये मामला पूरी तरह से दो पड़ोसियों के विवाद का है। उन्होंने बताया कि हमें गुरुवार रात 11:35 पर नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया कि मोहम्मद आसिफ कुरैशी को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। हमारी एसएचओ और 10 टीमें तुरंत अस्पताल पहुंची, जबकि एसीपी और एडीसीपी ने घटनास्थल का दौरा किया। ये घटना सिर्फ पड़ोसियों के बीच पार्किंग को लेकर हुए झगड़े का परिणाम है, इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। पुलिस ने अपने बयान में इसे सांप्रदायिक विवाद मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जबकि आसिफ की पत्नी का साफ साफ कहना है कि मुस्लिम होने की वजह से उनके पति की जान ली गई। अब इस मामले पर आसिफ के भाई का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। ये जरा पार्किंग की वजह से हुआ था थोड़ी सी, और उसके बाद कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद इन दो भाई हैं वो मेरे भाई पे चिपट गए और उसकी हत्या कर दी। अच्छा जी। क्या नाम है आपके भाई का, कितना उम्र है, क्या करते थे? वो आसिफ नाम था मेरे भाई का, और वो चिकन सप्लाई का काम करते थे। अच्छा। और 40 ईयर्स 7 ओल्ड थे। जी। कितने बजे की घटना है, आप पुलिस को कब पता चला? पुलिस को यही 11, साढ़े 10, 11, 12 बजे पता लगा है पूरा। अच्छा जी। क्या मानते हैं, छोटी सी बात को लेकर, पार्किंग विवाद को लेकर इतनी बड़ी बात हो जाएगी? जी। हाँ। मैं जब आया तो मैंने देखा मेरे भाई को मार के यहाँ पर डाल रखा था। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। अच्छा। नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है। गौतम और उज्जवल कुछ बता रहे हैं उनका नाम। कौन सा जगह है ये? ये भोगल लैन है शायद, भोगल। अच्छा। जी। आप कहाँ थे? हाँ, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं अपने दुकान पे था उस टाइम पे। क्या पता चला आपको तुरंत? उन्होंने, मेरी भाभी ने फोन करा कि ऐसे ऐसे वो आसिफ भाई को मारा है इन्होंने, मेरे भाई को, जल्दी आप आ जाओ भाग कर। तो मैं जब भी फौरन वहाँ से निकल के भाग के आया तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा भाई उस साइड पे वहाँ रोड पे पड़ा हुआ था। देखिए, दिल्ली के अंदर अपराध लगातार बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेन चाणक्यपुरी जैसे ल्यूटेंस दिल्ली से जो है झपट ली गई, और ये चेन झपटना, मोबाइल झपटना, कार के अंदर चोरी हो जाना, ये तो बिल्कुल आम है। इसके लिए तो लोग अब पुलिस के पास जो है एफआईआर भी दर्ज नहीं कराते हैं। और लगातार हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट, घर में घुस के हत्या, बुजुर्गों की उनके नौकरों द्वारा हत्या, ये लगातार बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर। और कारण ये है कि दिल्ली पुलिस हो या कोई और एजेंसी हो, इनको सिर्फ एक काम दिया हुआ है कि आप आम आदमी पार्टी के विधायकों को, पार्षदों को, मंत्रियों को इनके झूठे मुकदमों में फंसाओ, इसमें लगी हुई है पूरे दिन जो है पुलिस। तो काम हो नहीं सकता। क्या अभिनेत्री हुमा कुरैशी के फादर जो हैं सलीम कुरैशी, आपकी बात कुछ हुई है? नहीं, देखिए, मैं उनको जानता हूँ क्योंकि उनकी कैलाश कॉलोनी के अंदर उनका रेस्टोरेंट है, मगर अभी मेरी इनके विषय में बात नहीं हुई। क्या कहेंगे जिस तरीके से अभिनेत्री के भाई सेफ नहीं है दिल्ली में? कोई भी सेफ नहीं है दिल्ली में। देखिए, परसों नरसों तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेन झपट ली, उससे पहले जो है कई इस तरीके के वीआईपीज़ के साथ जो है इस तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं। क्योंकि जब पूरे शहर के अंदर आप माहौल ख़राब कर देंगे तो फिर अपराधी को ये कोई ना दिखता है कि कौन आदमी किसका जो है रिश्तेदार है, कौन आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कौन आदमी क्या है। तो सबके साथ होता है।